हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज force in CGS system is 20 N. Its value in SI unit will be option first 20 into 10 to the power 5, option second 20 into 10 to the power minus 5, option third 200 न्यूटन एंड ऑप्शन फोर्थ 2 into 10 to the power minus 3 न्यूटन. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है कि CGS के अंदर फोर्स की जो वैल्यू है वो 20 N है, तो इसकी SI यूनिट के अंदर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें तो क्या की कंसेप्ट हमारे पास यूज होगा. की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं यूनिट सिस्टम की. यूनिट सिस्टम से बेसिकली हमारे पास क्या मीनिंग है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को शो करने के लिए अलग अलग यूनिट सिस्टम हम यूज करते हैं. तो कोई भी यदि दो यूनिट सिस्टम है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम आपस में किस प्रकार से रिलेट करेंगे. तो यहाँ पे होती है N1 इंटू U1 विच इज इक्वल टू N2 इंटू U2. अब N1 क्या है, ये हमारे पास वैल्यू है, ये तो हमारे पास क्या है वैल्यू है, एंड ये हमारे पास क्या है यूनिट है. तो N1 क्या हो जाएगी, किसी फर्स्ट यूनिट सिस्टम यानी कि U1 जो है फर्स्ट यूनिट सिस्टम के अंदर उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या है N1 है, तो वो इक्वल होगी N2 क्या है सेकंड यूनिट सिस्टम यानी कि U2 के अंदर उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या है N2 है, तो ये दोनों क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे. ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा. अब थोड़ा सा यदि मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो फर्स्ट हमारे पास यूनिट सिस्टम क्या है CGS, सेकेंड हमारे पास क्या है SI. तो फोर्स जो होता है उसकी यूनिट क्या रहती है हमारे पास, फोर्स जो होता है वो हमारे पास क्या रहता है मास इंटू एक्सीलरेशन. तो इसकी यूनिट की यदि बात करें तो यूनिट हमारे पास क्या रहेगी, SI यूनिट kg इंटू ये क्या हो जाएगा हमारे पास kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये किस में हो जाएगी SI के अंदर हो जाएगी. और इसी तरह से यदि मैं इसकी CGS यूनिट की बात करता हूँ फोर्स की, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी CGS के अंदर यूनिट हो जाएगी. अब जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा हमारा. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. अब मैं सॉल्यूशन की यदि बात करूं तो N1 की जगह मैं क्या यूज कर लेता हूँ CGS वाला यूज करता हूँ. तो N1 की वैल्यू क्या दी है 20 और CGS के अंदर इसकी यूनिट क्या है, CGS के अंदर यूनिट है ग्राम इंटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड N2 मेरे को फाइंड आउट करनी है और SI के अंदर यूनिट क्या रहती है हमारे पास kg इंटू मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर. तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. अब मेरे को पता है कि 1 kg जो होता है वो कितने ग्राम के इक्वल होता है 10 to the power 3 ग्राम. और 1 मीटर जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, 1 मीटर ये इक्वल होता है हमारे पास 100 सेंटीमीटर के. तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा N2 का 20 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू N2 मेरे को फाइंड आउट करना है. kg ग्राम के अंदर रखेंगे तो 10 to the power 3 ग्राम इंटू मीटर ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया. तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20 डिवाइडेड बाई 10 to the power 5. तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 इंटू 10 to the power minus 5 SI यूनिट्स. क्योंकि SI यूनिट के अंदर हमने इसकी वैल्यू कितनी मानी थी N2 मानी थी. तो N2 का आंसर कितना आ रहा है 20 इंटू 10 to the power minus 5. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ से, जो ऑप्शन बी है 20 इंटू 10 to the power minus 5 वो हमारा करेक्ट हो रहा है. So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.